नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पश्चिम एशिया के आसमान पर एक बार फिर बारूदी युद्ध के काले बादल मंडराने लगे हैं। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक फैली इस तनातनी ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में कई बार शब्द जितने गहरे नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा गहरी तस्वीरें होती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई द्वारा निर्मित तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में ट्रंप अपने चिर परिचित मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली लाल टोपी पहने हुए अमेरिकी नौसेना के एक एडमिरल के साथ एक विशाल युद्धपोत के डेक पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर की पृष्ठभूमि बेहद डरावनी है, जिसमें समंदर में उठता हुआ खौफनाक तूफान और पीछे की तरफ ईरानी नौसेना के जहाज साफ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर से भी ज्यादा हैरान करने वाला इसका कैप्शन है, जिसमें ट्रंप ने लिखा है, ये तूफान से पहले की शांति थी। राष्ट्रपति के इस रहस्यमय और आक्रामक संदेश को अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार सीधे तौर पर ईरान के लिए एक खुली सैन्य चेतावनी मान रहे हैं। अमेरिकी मीडिया और रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, वो भी बेहद चौंकाने वाली हैं। पेंटागन और व्हाइट हाउस के भीतर इस बात पर बेहद गंभीरता से मंथन चल रहा है कि क्या ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों और सैन्य ठिकानों पर फिर से हवाई हमले शुरू किए जाएं। रणनीतिकारों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर यानी अत्यधिक दबाव की नीति के तहत काम कर रहा है। वॉशिंगटन के उच्च पदस्थ सूत्रों का दावा है कि अगर कूटनीतिक बातचीत के जरिए ईरान को पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया गया तो अमेरिका के पास सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। खुद ट्रंप ने कुछ समय पहले ही सार्वजनिक मंच से तेहरान को आगाह किया था कि अगर उन्होंने जल्द ही अमेरिका की शर्तों पर शांति समझौते को स्वीकार नहीं किया तो ईरान को इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। वहीं वॉशिंगटन की इस आक्रामकता के सामने ईरान भी घुटने टेकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ट्रंप की इस नई धमकी पर तेहरान ने बेहद सख्त और सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ लफ्जों में कहा है कि हालांकि अमेरिका के कुछ अधिकारियों की तरफ से पर्दे के पीछे से बातचीत को दोबारा शुरू करने के संकेत तो मिले हैं, लेकिन ईरान को व्हाइट हाउस की नीयत और उसके इरादों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अमेरिका पासा पलटने में माहिर है, इसलिए तेहरान बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। वहीं ईरान की संसद के स्पीकर ने भी इस कूटनीतिक जंग में देश का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि ईरान पहले ही अपनी 14 सूत्रीय शांति योजना को दुनिया के सामने रख चुका है। इसके अलावा अमेरिका या किसी भी पश्चिमी देश का कोई भी नया प्रस्ताव या दबाव ईरान को कतई मंजूर नहीं होगा और ऐसी तमाम कोशिशें बेनतीजा साबित होंगी। इस पूरे विवाद और संभावित युद्ध का जो सबसे संवेदनशील केंद्र बिंदु है, वो है हॉर्मुज जल डमरू मध्य समंदर का ये संकरा रास्ता इस समय पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। आर्थिक और रणनीतिक नजरिए से हॉर्मुज का ये समुद्री मार्ग कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में सप्लाई होने वाले कुल कच्चे तेल का लगभग 20% हिस्सा इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। ईरान इस समय इसे इलाके को जो है अपने कंट्रोल में पूरी तरीके से लेना चाहता है। तेहरान ने इसके लिए एक नया समुद्री कानून या प्रस्ताव भी तैयार किया है। इसके मुताबिक ईरान इस अंतर्राष्ट्रीय रूट पर कॉमर्शियल जहाजों की आवाजाही को सीमित करने की योजना बना रहा है। ईरानी सैन्य कमांडरों का कहना है कि जो देश या कंपनियां ईरान के साथ व्यापारिक सहयोग करेंगी, केवल उन्हीं के व्यावसायिक जहाजों को इस रूट से सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से गुजरने की इजाजत दी जाएगी। बाकी देशों के लिए यह रास्ता बंद भी किया जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि पिछले महीने ही दोनों देशों के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम की सहमति बनी थी, जिससे लगा था कि शायद हालात सुधरेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। युद्ध विराम के ऐलान के बावजूद खाड़ी क्षेत्र में शांति सिर्फ कागजों तक ही सीमित दिखाई दे रही है। अमेरिका ने एहतियात के तौर पर और ईरान को डराने के लिए फारस की खाड़ी में अपनी 5वीं फ्लीट और परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। समंदर में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की गर्जना और ट्रंप के इस ताजा सोशल मीडिया पोस्ट ने यह साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया में शांति का यह दौर बेहद अस्थायी है। अगर दोनों देशों के बीच कूटनीति के बंद दरवाजे तुरंत नहीं खुले तो आने वाले दिनों में वैचारिक तनाव एक भीषण और विनाशकारी सैन्य टकराव में तब्दील हो सकता है, जिसकी भारी कीमत पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।